हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने यूट्यूब में आपके सम्मुख आने का अवसर दिया। जैसे कि हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं, अनबिलीफ इज अ सिन ऑफ सिंस। अविश्वास पापों का भी पाप है। तो हम लोग ने पिछली बार देखा कैसे आदम ने परमेश्वर की बात को झूठा समझा, और जबकि परमेश्वर को झूठ बोलना असंभव है। बाइबल कहती है परमेश्वर सब कुछ कर सकता लेकिन पाप नहीं कर सकता, उसके लिए असंभव है। हालेलुया। तो इस बात पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और हम लोग ने जाना कई वचन से विश्वास के मायने समझे यूनानी भाषा में, और उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ने देखा हैविंग सन मीन्स हैविंग लाइफ। पुत्र हमारे जीवन में होना, परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब जीवन होना। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और बार बार इनकार करता रहता है, ठुकराता रहता है उसकी बुलाहट को, तो हम उसके लिए चाहे जितना प्रार्थना कर लें, कुछ भी कर लें, उसका बचना संभव नहीं है। और हम चाहे जितना उसके लिए प्रार्थना कर लें, उसको क्षमा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा पाप वो कर रहा है कि वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता। परमेश्वर ने हमें और आपको एक सौभाग्य दिया कि हमने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। अब हमारा विश्वास मतलब उस पर कितना परसेंट है ये हम जानते हैं। जब हमारी टेस्टिंग होती है, जब हमारा परीक्षा होती है, जब हमें मौका मिलता है उसकी बात मानने को, हम कैसे उसको लेते हैं, तुरंत या टाल जाते हैं या नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो उन पे कोई दंड नहीं है, दंड नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया वो दंडित हो चुके, वो दंडित हैं, उनके लिए दंड ठहरा दिया गया है। हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 18 पद हम लोग देखेंगे जल्दी से अपनी बाइबल में। उसमें ऐसा लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। आपने विश्वास किया, यूहन्ना 3:16 कहता है जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। नाश मतलब उस अनंत मृत्यु उस नरक में नहीं जाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग लोक में परमेश्वर के साथ सदा सदा रहेगा। हालेलुया। अब इससे साबित होता है कि ये जो अविश्वास है कितना खतरनाक है। हमें विश्वासी बनने के लिए परमेश्वर कहता है, हमें मालूम होना चाहिए संसार किसने बनाया, हमें मालूम होना चाहिए मेरे अंदर सांस कौन दे रहा है, हमें मालूम होना चाहिए और हमारे इर्द गिर्द मर रहे हैं इस बीमारी से लेकिन हम अभी तक जीवित हैं, कोई ना कोई हमें बचाया है। वो परमेश्वर कौन है? जो जीवन है, जिसका नाम ही जीवन है, जिसका नाम ही सत्य है, जिसका नाम ही मार्ग है। हालेलुया। प्रियो, जब तक हम इस बात पे फोकस नहीं करेंगे, इसके लिए भूखे प्यासे नहीं होंगे, तो कहीं से हमें भी नहीं घुस जाएगा कोई चीज हमारे अंदर अपने आप। परमेश्वर का पुत्र कहता है मत्ती 7 में, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। क्या ढूंढ रहे हैं हम? संसार का ज्ञान तो बहुत लोग ढूंढ रहे, किताब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे, नेट में घुसे रहते। ये संसार का ज्ञान बेकार है, कुछ नहीं है, मृत्यु उत्पन्न करता है। क्या हमने इस परमेश्वर के वचन को, इस बाइबल को पढ़ा? या जो लोग पढ़ते हैं उनके साथ बैठ के जानने की और कोशिश करी, उपाय किया, उसके लिए भूखे प्यासे हुए?
खोजा, ढूंढ पे उम्र निकली जा रही है, समय आ गया है इस दुनिया से जाने का, फिर भी हमारी बुद्धि नहीं खुल रही, और उसके जाने बिना अगर दुनिया से चले गए, समझिए हमारे लिए कोई भी होप नहीं है। मैं बता दूं, लिख के दे सकता हूं, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती, न परमेश्वर का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। अभी भी समय है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन अभी भी यीशु मसीह को नहीं दिया। हालेलुया। वो अभी भी एक सबसे बड़े पाप में जी रहे हैं। यीशु परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं कर रहे। क्या विश्वास करना है वो हम आगे बताएंगे शिक्षा में। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं। हम सुन लेते बात, धर्म है, सब धर्म एक जैसे हैं, चर्च की मेंबरशिप हमको स्वर्ग ले जाएगी, ये फला की चर्च की मेंबरशिप ले लो, उसकी सदस्यता ले लो, वहां जाने लग जाओ, नाम निकालो रजिस्टर में, थोड़ा बहुत पैसा दान पुण्य करने लग जाओ, इससे हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बाइबल कहीं नहीं कहते। इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे परमेश्वर के पास अनंत स्वर्गराज में रहने का हमें इजाजत मिल जाएगी, हमको मौका मिल जाएगा। आज बहुत से लोग इस झूठ में जी रहे हैं जो शैतान द्वारा पूरे संसार में फैला दिया गया। कितने लोग इस बात का झूठ में रहते हैं, ये जन्म के बाद एक और जन्म ले लिया जाएगा, अगले जन्म में सही हो जाएंगे, अगले जन्म में हम पता नहीं क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोई कहता हम बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, इसलिए इस जन्म में अच्छे अच्छे काम कर लो, उससे अगले जन्म में हमारे थोड़ा हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, शायद हम अंबानी अडानी बन जाएंगे, या आप दुनिया का रईस बिल गेट्स बन जाएंगे। यही एक ना समझी में शैतान ने जो फैलाई, उसमें मनुष्य जी रहा है। उस परमेश्वर के पुत्र पे नहीं विश्वास कर रहा, जिसने उनकी पापों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया क्रूस पे। आप प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पे पूरे किए गए कार्य के द्वारा बचाए गए उस अनंत मृत्यु से। उस काम को समझना है, तो क्यों आया था, आके मरे क्यों, आप भी कुछ करते। आज बड़े बड़े ग्रेट लीडर पैदा होते हैं, नाम कमाते हैं, नाम कमा के चले जाते हैं, इतिहास में नाम दर्ज हो जाता। यीशु आया, इतनी तकलीफें सही, मारा गया, क्रूसित किया गया, उसने तो कोई काम बुरा नहीं किया था। मुर्दे को जिंदा करना ही बुरा काम है, अंधे को आंख दे देना ये बुरा काम है, पापियों को एक सही मार्ग पे ले आना, चोर डाकों को सही नागरिक बना देना, देश के अच्छे व्यक्ति सबको बना देना बुरा काम है। आज परमेश्वर के लोग यही कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध हो रहा किसी ना किसी रूप में कहकर। तो आप लोग कर लो ये बात, ये आप लोग नहीं कर सकते हो, नहीं हम नहीं करेंगे, ना करने देंगे। हालेलुया, क्या बात है। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने दुनिया परमेश्वर के पुत्र को चाहे या ना चाहे, लेकिन उसने इस दुनिया में आके दुनिया के लोगों को लिए अपना जान क्रूस पे दे दी। अब उसने एक रास्ता खोल दिया है स्वर्ग। अगर वो रास्ता हम पकड़ लेते हैं तो ही हम पहुंचे। हालेलुया। हम अगर रास्ता आगरा जाने का नहीं पकड़ते तो हम नहीं पहुंचेंगे, किसी और जगह का पकड़ते हो सकता हम लखनऊ पहुंच जाए। हमें उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना, वेस्ट में जाना, साउथ में जाना, पूरब में जाना, पश्चिम जाना, उत्तर में जाना, दक्षिण में जाना, किस डायरेक्शन किस दिशा में जाना है, कौन सा रोड पकड़ना है, कौन सा हाईवे पकड़ना है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और उसके लिए बाइबल है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे लिखा है, वो हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करेगा, हम तब समझेंगे। प्रभु मुझे बता, मैं ढूंढा, प्रभु तू सच्चा है तो मुझे प्रकट हो। आज बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ढूंढा, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको यीशु मिला और उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर का महान दास डॉक्टर बिली ग्रैम ने 1918 में एक बात कही, अनबिलीफ शट्स द डोर ऑफ हेवन
and opens the gates of hell. अविश्वास स्वर्ग का दरवाजा को बंद करता और नरक के फाटक को खोलता है। अविश्वास स्वर्ग के दरवाजे को बंद करता है और नरक के फाटक को खोलता है। तो आपको किस फाटक में जाना है? हर व्यक्ति चाहता है वो स्वर्ग जाना, कोई नरक नहीं जाना पसंद। यहां तक कि खराब से खराब व्यक्ति मरता है तो उसके घर वाले स्वर्गीय बोलते हैं, नरकी कोई नहीं बोलता। स्वर्गीय फला फला। एक कातिल, एक खून खराबा करने वाला, एक आतंकवादी के घर के लोगों को भी आप पूछोगे, उनकी फोटो लगी होगी, क्या लिखा होगा? स्वर्गीय फला फला। दुनिया में कितनों को पहुंचा दिया स्वर्ग मार के, नरक पहुंचा दिया लेकिन खुद कहां चले गए? इतने काम करने के बाद वो स्वर्ग में बैठ गए, बहुत अच्छा काम करके गए। जैसे परमेश्वर उनको स्वागत करने के लिए फूल माला लेके खड़ा होगा, आओ स्वागत है तुम्हारा। कोई भी नरक में जाना पसंद नहीं करता। आइए हम लोग देखेंगे अविश्वास परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। अनबिलीविंग का मतलब क्या है? अविश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़। परमेश्वर की आज्ञा क्या? पहला यूहन्ना मेरे साथ निकालेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय इसका 23 का A। इसमें लिखा है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। क्या आप उसकी बात को मान रहे हैं? कितने परसेंटेज कितना परसेंट हम मानते हैं? 100%? क्या विश्वास करते हैं उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर? अगर हमने प्रार्थना करी, किसी बात कर ली, लेकिन फिर क्या होता? हम एक बार प्रार्थना कराते एक दास से, फिर दूसरा दास आता उससे कह भी तुम भी प्रार्थना कर दे, पता नहीं अगले पिछले वाले की सुनेगा कि नहीं, विश्वास नहीं। पास्टर संजय आप प्रार्थना करें, हम लोग ने तो कर ली थी, अभी अपनी प्रार्थनाओं पे भी डाउट है। पास्टर संजय ने प्रार्थना कर दी, इसी के बाद कोई और बड़ा दास आ गया, ये प्रार्थना वो सुबह से शाम तक प्रार्थना करा, 1000 लोगों से भी प्रार्थना करी तो भी रोगी बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? क्या परमेश्वर ने पास्टर संजय की नहीं सुनी या उनकी प्रार्थना नहीं सुनी? नहीं, सुनी तो है लेकिन उत्तर नहीं दिया। क्यों? परमेश्वर उत्तर विश्वास करने वालों को देता। हालेलुया। परमेश्वर अविश्वास करने वालों को कोई जवाब नहीं देते। देखिए, पाप आज्ञा को तोड़ना है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप। रोमन 6:23 में देखेंगे, रोमियो 6 उसका 23 वचन है। इसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जहां हम पाप करेंगे, पाप की मजदूरी हमें परमेश्वर देगा। एक क्रिया जो करेंगे, एक काम करेंगे गलत, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा मौत, अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु है। अनबिलीविंग, अविश्वास एक पाप है। अब हम इसमें जीवन जीते रहेंगे तो निश्चित हम उस अनंत मृत्यु में ही जाएंगे, कोई छुटकारा नहीं। इसी का हम लोग देखेंगे 8:24, यूहन्ना 8:24 देखेंगे। अभी हम लोग ने रोमियो 6:23 देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 24 वचन, इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा
कि तुम अपने पापों में मरोगे। इसलिए तुम कह रहे, मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तुम्हें बचाने आया इस दुनिया में, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान क्रूस पे दी, मैंने तुम्हारे कोड़े खाए कि तुम चंगे हो, इस बात पे तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं छुटकारा देने वाला हूँ, मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, तुम भी इस बात पे विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, कि तुम निश्चय अपने पापों में मरोगे। अब पाप ये है कि अविश्वास, तुमने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। ये अविश्वास तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम विश्वास नहीं करते यीशु ही जीवित परमेश्वर है। आज संसार में बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म लोग को देखते हैं अपने जीवन में। ईसाई लोग ये करते हैं, परमेश्वर के लोग ये करते हैं, लोग प्रार्थना कराते हैं, अपना काम निकाल के चले जाते हैं और अपने जीवन में, अपने जिंदगी में वैसे ही जीते रहते हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु को नहीं देते, सही मार्ग पर नहीं आते, विश्वास नहीं करते पूर्ण रूप से। तो चंगाई तो मिल जाती, छुटकारा मिल जाता, लेकिन उस अनंत मृत्यु में चले जाते। तो प्रियो, विश्वास करते हो तो उसका प्रमाण दीजिए। परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करते आदम हवा तो प्रमाण देते। सर्प के अंदर घुस के दुष्ट कुछ भी कह रहा है, सर्प भी कह रहा, कोई व्यक्ति कह रहा, क्योंकि उनके पास कोई व्यक्ति नहीं था उस समय, सब जानवर पक्षी ही इर्द गिर्द थे। दो मनुष्य थे सिर्फ, आदम और हवा। आदम तो नहीं कहेगा ना खाओ, तीसरा व्यक्ति कौन है? व्यक्ति नहीं, जानवर आके बोल रहा। जब गधी बोल सकती है, जब गधी उस नबी को रोक सकती है, तो वो सांप भी बोल सकते। आश्चर्य की बात नहीं। हालेलुया। आज आप देखिए, इंसान इतना बुद्धिमान हो गया, वो एक तोते को खरीद के लाता, तोते को सिखा देता, तोता बोलने लग जाता, नाम लेता है, जय मसीह बोलता है, हालेलुया बोलता है, जो बुलाओ सिखा दोगे वो बोलता है, एकदम साफ बोलता, हंसी भी आती। इसमें हंसी की बात नहीं है। जब इंसान सिखा सकता तो शैतान भी सिखा सकता था, शैतान भी घुस जाता उसके अंदर। हालेलुया। लेकिन अगर हम आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, अपने पिता पे, अपने परमेश्वर की व्यवस्था पे, अपने परमेश्वर की वाणी पे, उसके वचन पे हम वो काम नहीं करेंगे, चाहे कोई भी उल्टा खड़ा हो जाए, चाहे करोड़ों रुपए की दौलत ना दे मुझे, मैं वो काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की बात को झुठला नहीं सकता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है, अगर मैं इस पाप को करूंगा तो मैं निश्चित मर जाऊंगा, मेरी आत्मा नरक में जाएगी। मैं क्यों करूं? इसलिए प्रभु कह रहा है, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, तो तुम निश्चित अपने पापों में मरोगे। रोमियो 14:23 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। हालेलुया। जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। आपके जीवन में क्या कुछ है जो विश्वास पे नहीं बना है? कितने भी करोड़पति हो जाओ, लखपति हो जाओ, बंगले, कारें, मोटर, ये वो खरीद डालो, मैं बता रहा हूं, वो विश्वास से नहीं है तो पाप है। आप दुख की रोटी खा रहे हो, आप लाजर के समान जी रहे हो, टेबल के टुकड़े खा रहे हो, आप चंगे नहीं हुए, घाव में है वो लाजर, कुत्ते चाट रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो विश्वास करता तो एक परमेश्वर है, उसका जीवन, उसका सांस लेना, उसका चलना फिरना विश्वास से हो रहा। वो इब्राहिम की गोद में चला गया जो तरह तरह के व्यंजन खाता था, बैंगनी वस्त्र पहनता था,
उस समय के रथों में घूमता होगा, सोने के गिलास में, चांदी की प्लेट में खाता होगा, लेकिन वो विश्वास नहीं करता था। ऐसा लिखा है, उसके पास व्यवस्था की किताबें थी, मूसा नबी थे, सुनाने वाले भी आते थे, विश्वास नहीं करता। उन किताबों को किनारे कर देता था। आज बहुत से लोग किताबें, परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ते। मुझे कई लोगों के बारे में सुन के हंसी होती है। पास्टर्स की वाइफ, पता है, हफ्ते भर से ये बाइबल नहीं पढ़ती। पास्टर्स की वाइफ के बारे में बता रहे थे, बच्चे कैसे जी रहे होंगे, वो पास्टर क्या कर रहा होगा अकेले, कैसे चल रहा होगा घर, मिनिस्ट्री। कितना हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। हम जब पढ़ते ही नहीं तो हम जानेंगे कि वो वही है। यीशु कह रहा, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। इसलिए वो दिक्कतों में जी रहे जीवन, इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर है नहीं। मैंने कहा ना, जहां परमेश्वर का पुत्र वहां जीवन है। उनके फैमिली में जीवन नहीं, मृत्यु है। आए दिन लड़ाई झगड़े, आए दिन मार पिटैया, अभाव में, कर्जे में जीवन चल रहा है। मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चर्च बढ़ नहीं रहा, ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रो कर रहा? विश्वास नहीं कर रहा कि मैं वही हूं। परमेश्वर के नहीं, परमेश्वर के जन की कोई बात नहीं माना। अच्छा पदार्थ कैसे मिल जाएगा? फ्री में नहीं मिल जाएगा। जिले अच्छी योजना नहीं आ पा रही, उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, उनकी कलीसिया नहीं बढ़ पा रही, उनका परिवार में अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर चल रहा है कुछ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा है। और एक दिन क्या होगा, नहीं बदलेंगे तो सारा संसार देखेगा। सही हो जाए परमेश्वर की आज्ञा। ब्रेकिंग अ कमांडमेंट इज अ सिन। और कमांडमेंट क्या, आज्ञा क्या है? उसके पुत्र पर विश्वास करो। पहले यूहन्ना में पढ़ा, उसके पुत्र पर विश्वास करो। हालेलुया। एंड दिस इज हिज कमांडमेंट दैट वी शुड बिलीव on the name of his son Jesus Christ and love one another as he gave us commandment. Hallelujah. Believe in the name of his son Jesus Christ. sin करने के द्वारा हमें मजदूरी, पाप की मजदूर मृत्यु मिल रही है। इसलिए प्रियो, चेत जाए, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो उसमें विश्वास होना चाहिए। इनका जो कुछ विश्वास से नहीं हो पाप है। मैं बहुतों को हम लोग गवाही देते हैं, छोटी छोटी बात। देखो मेरे पास सबसे पहले एक मोबाइल आया, वो भी प्रभु ने दिया, मैंने विश्वास किया। प्रभु ने मुझसे कहा मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था, छूटने वाला था, उस समय बहुत कम लोगों का मोबाइल हुआ करता था। एक भाई ने मुझे 3000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया, नोकिया का। मेरे पास पैसे थे, मैं खरीद सकता था, लेकिन मैं वेट करता रहा। मुझे प्रभु ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कौन भाई देगा, बहन देगा। मैं वेट किया, परमेश्वर ने उसका इनाम दिया। हालेलुया। मैंने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर देगा। मैं क्यों उन लोगों की बात मानूं जो बीच में आके परमेश्वर के टाइम के बीच में आ जाते हैं। आज जो चीज विश्वास से प्राप्त होती है उसे रोक सकते हैं। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता हमको अनंत जीवन में जाने से रोक देगी, वंचित कर देगी। अनाज्ञाकारिता, disobedience deprive us from the entrance in the eternal life. अनंत जीवन में प्रवेश करने से हमको रोक देगी, वंचित कर देगी अनाज्ञाकारिता। इसलिए प्रभु कहता है, इब्रानी 3 अध्याय निकाले मेरे साथ।
इसमें ऐसा लिखा है 12, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। क्या कह रहा? सावधान, हे भाइयों सावधान रहो, हे बहनों सावधान रहो। जो आप लोग सुन रहे हैं, हम सब सावधान रहे। जब ये शब्द आते हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझिए, इसका महत्व समझिए। परमेश्वर से फालतू में नहीं लिख रहा। सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So we see that they could not enter in because of unbelief. इसी का हम अगर 19 पद पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण ही वे प्रवेश न करने पाए अनंत जीवन में। अविश्वास के कारण ही वे इजरायली लोग कनान में प्रवेश नहीं करने पाए। उन्होंने परमेश्वर की बात पे विश्वास नहीं किया, मूसा की बात पे विश्वास नहीं किया, मूसा ने भी विश्वास नहीं किया। महिमा नहीं थी। अरे बोलने से भी पानी निकलेगा नहीं, पहली बार मारा था तो निकला था। प्रभु हमारी चीजों को, जो हमारी एक आदत बन जाती है, वो बताना चाहता, देखो मैं परमेश्वर हूं। मानने से नहीं, सिर्फ बोलने से भी काम हो सकता है। हालेलुया। हाथ रखने से ही नहीं बीमार चंगा होगा। आज समय नहीं है कि आप आके हमसे हाथ रखवाएं। आज समय है, पास्टर जी आप बोलिए, हम चंगे हो जाएंगे। सूबेदार ने कहा, मेरी छत के नीचे आना के लायक नहीं है कि तुझे बुलाएं। तू बस शब्द बोल दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। तू वचन बोल दे, क्योंकि तू स्वर्ग का अधिकारी है। मैंने देख लिया, तू बोलता है तो सब हो जाता है। तू आंधी को बोलता, आंधी थम जाती है। तू लाजर को बोला था, वो कब्र से निकल आया मुर्दा। तू बोलेगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तुझे मेरे घर आने, मेरे छत के नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, कितना बड़ा विश्वास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कह रहा सावधान हो जाओ, बहुत देरे अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे अविश्वास के कारण। इब्रानी 4 अध्याय हम देखेंगे 6 पद। जबकि कुछ लोगों को इसमें प्रवेश करना ही है, और जिन्होंने पहले उसका सुसमाचार सुना था, वे आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न कर सके। जिन्होंने सुसमाचार सुना था पहले, वे आज्ञा न मानने के कारण प्रवेश न कर सके। देखो, सुसमाचार सुना आपने, सुना, सुनने के बाद आज बहुत लोगों ने इस कानपुर में हम लोग के द्वारा, हम दोनों पति पत्नी के द्वारा वचन सुना है। बहुत सेवकाई दी, टाइम पे टाइम इनके लिए उपलब्ध रहे, लेकिन आज भी वे वहीं के वहीं है, 0 पॉइंट पे। ना वो परमेश्वर के उपकार के बदला दे पाए, ना उन परमेश्वर के जनों को आज भी उनके ग्रेटफुल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक शैतान की गांठ बंधी हुई है, मूर्खता की गांठ, और उससे निकलना नहीं चाहिए। संसार का चश्मा पहने उतारना नहीं चाहिए। वो नहीं जाने, पहले यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, संसार और संसार की वस्तुएं दोनों मिटने पर है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करेगा वो कभी सर्वदा बना रहे। हालेलुया। तो प्रियो, सर्वदा बना रहने के लिए कुछ कीमत चुकानी होगी इस दुनिया में। 11 पद इसी का, इब्रानी 4 का 11 हम लोग देखेंगे। इसमें कहता परमेश्वर, इसलिए हम भी उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील रहें, कहीं ऐसा ना हो कि उसी प्रकार आज्ञा न मानने के कारण किसी व्यक्ति का पतन हो जाए। हालेलुया। हाँ, हमारी आज्ञा मानना हमें स्वर्ग पहुंचाएगी। कहां हो, किस गफलत में सो रहे, किस गलतफहमी में जी रहे, बाइबल नहीं पढ़ते, एक वचन पढ़ लेते कहीं से, उसी में पूरी दुनिया समझने लग जाती। आज्ञा मान रहे, कितनी आज्ञा मान रहे? चेक योर ओबीडियंस लेवल।
आज्ञाकारिता का स्तर चेक करिए। उस रेस्ट में जाना चाहते हैं इब्राहिम की गोद में, जिसमें लाजर रेस्ट करा, हालेलुया। या उस अनरेस्ट में जाना चाहते हो, उस संघर्ष में जाना चाहते हो जहां धनवान चला गया, जहां एक एक बूंद पानी का मिलना मुश्किल हो रहा है, उसको बुलाना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, लाजर को भेज दो। जिस लाजर को कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया होगा, उसने कभी भरपेट खाना नहीं खिलाया होगा, उसको बुला रहा है। अनग्रेटफुल लोग, अविश्वासी लोग होते हैं जो आभारी नहीं होते, किसी के प्रेम के आभारी नहीं होते, किसी के मेहनत के आभारी नहीं होते, वो अविश्वासी होते हैं और उनका स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। समय रहते चेत जाए, सच्चा पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर मौका दे सकता है। हालेलुया। सो हम लोग यहीं पे रुकेंगे प्रियो, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे। सो प्रियो, इस बात के लिए, इस चीजों को, सही शिक्षाओं को बताइए, हरी सही शिक्षा को लोगों को बताइए, पहुंचाइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहिए। सबको शालोम, आमीन।